तो अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरे एक स्कूल के दोस्त का मैसेज आता है, जिससे मुझे ये याद आता है कि मैं कितना खतरनाक और शैतान बच्चा था। और मेरा स्कूल ना ऐसे हॉगवर्ट्स जैसी कोई अजीब सी स्कूल थी जिसमें अजीब अजीब टीचर्स रहते थे, और कैसे मैं हर एग्जाम बिना प्रिपेयर करके लिखता था। ओए ओए रवि रवि रवि, क्या यार, क्यों परेशान कर रहा है? अबे धीरे बोल, सर सुन लेंगे। फोर्थ वाले का आंसर बता। फोर्थ का आंसर घंटा बता रहा मैं। अरे तेरे को अब तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। और ये तो भेड़िए सा को हंस रहा है। रो, तू ये किस चीज से मारा था मुझे? चेट सर, उसकी चीटे। सर सुन लो। ये भयानक सी हंसी वाला बच्चा मैं था। फिर क्या हुआ? हाँ, और देखना कितनी सारी इमली गिरेगी। हाँ। कोई ना, इमली इस बार गिरेगी है। आयुष के बारे में तू प्रिया को मत बताना, नालायक समझती है मुझे। अब तुम मुझे खतरनाक बच्चा बोल सकते हो, और इस खतरनाक बच्चे की स्कूल लाइफ और दोस्त अजीब थे। क्या? कब तक अकेले अकेले चाटेगा? मुझे भी देना। छी लक्ष्मण, तू गे क्या? तुझे मैं गे लगता हूँ? तो फिर उस दिन राजू के साथ क्या कर रहा था तू? वो तो अरे आइसक्रीम को चाट रहा है। छी रवि, तो कितना गंदा है। माना पढ़ाई में अच्छा, लेकिन तो चाट को रहा आइसक्रीम मेरी। मैं ये सब चीजें काफी मिस करता हूँ, और खास करके चंदू को। चंदू एक ऐसा बच्चा था जिसको मैंने अपने घर का नक्शा बताया था, और तब से वो गायब है। लोगों को लगता है उसके गायब होने के पीछे मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने तो काफी अच्छे से नक्शा समझाया था। देख चंदू, मेरा घर इधर पे, ठीक है? तेरे को इधर से करके आना है, ठीक है? तो तू ऐसे करके इधर से आ जाना है। इधर से मत आना, देख कुत्ते इधर पे ज्यादा है। फिर उसके बाद मैप फॉलो कर ले और तू पहुंच जाएगा। तेरे को मैप समझ में तो आ रहा ना? मैंने कोई जोक मारा क्या? तो मैप तो मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था, उसके बाद क्या हो मुझे नहीं पता। चेकमेट भाई। एक मिनट, तू बार बार कैसे जीत जाता है विक्रम? हाँ, ये बात तो सही बोली आपने। मुझे लगता है ये चीटिंग कर रहा है, क्योंकि इस बार किंग तो मैंने खा लिया था। ये देखो। चिंकू मुंह बंद कर, बात आ रही है। अभी तक तो चंदू को आ जाना चाहिए था। देख रहे छोटे, इस नक्शे के हिसाब से ना तेरे को इधर से जाके ना कंटिन्यू करे। भाई आप रहने दो, अब मैं बताऊंगा। आई होप ऐसा कुछ ना हुआ हो चंदू के साथ। वैसे उसका बैड लक बड़ा खराब है, तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जब भी चंदू स्कूल आता था और हमारा पीटी पीरियड रहता था, उस दिन बारिश हो जाती थी, और हमें लगता था वो चंदू की वजह से हो रहा है। पता मेरा एक और दोस्त डॉलर, ये अपनी क्लास का बौना था। अगर कहीं पे भी झगड़ा हो रहा है तो डॉलर वहाँ फट से पहुंच जाता था। कौन रे मस्ती पैकेट? भाई ये खुद पैकेट जैसे दिखने वाले बंदे ने हमें अभी पैकेट बोला क्या? पैकेट किसको बोला रे? तो रो कभी। इसकी इन हरकतों की वजह से इसको मार भी बहुत ज्यादा पड़ती है। हैं? भाई को मारा है? मारो। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, डॉलर पे हमेशा तरस खा के लोग छोड़ देते हैं। फिर आती है प्रिया, ये मेरी क्रश थी, बस इतना ही, और कुछ नहीं पता मेरे को इसके बारे में। एंड टीचर्स को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे स्कूल वाले पैसा बचाना चाहते थे। अपने पीटी टीचर को ही ले लो, ये एक नंबर का लौंडियाबाज था। जहाँ टीचर दिखती थी वहाँ अटेंशन देने पहुंच जाता था। ऊपर से पक्का नशेड़ी था। कोई स्पोर्ट में अगर ड्रग टेस्ट हो रहा होगा तो ये सबसे पहले धरा जाता था। अरे मैं तो खेल भी नहीं रहा। अरे तो भाई फिर टेस्ट को कर रहे हो? वो तो बस मैं चेक कर रहा था कि मुझे चाहिए कि नहीं। हमें अगर कोई स्पोर्ट्स टीम में घुसना भी है ना, तो हमें अच्छा खेलने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस इनको एक दारू की बोतल दे देनी होती थी। उसी वजह से हमारी टीम कुछ ऐसी दिखती थी। ये टीम फुटबॉल खेलने के लिए कम बनी थी, और मैच हारने के बाद पीटी सर के साथ ड्रेसिंग रूम में चखना दारू की पार्टी करने के लिए ज्यादा। तो फंडा बड़ा सिंपल था, हम मैच हारे या जीते पार्टी तो होगी। और अपना क्लास टीचर ये टोक रहा था, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता हम बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब ये लोग कुछ भी कर रहे हो नहीं, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सिर्फ मतलब है अटेंडेंस से। रोज सुबह पहुंच जाता था अटेंडेंस लेने। अगर तुम कोई भी कंप्लेन लेके जाओ तो ये बोल देगा कि मॉनिटर के पास जाओ। अब ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि मॉनिटर की कोई इज्जत नहीं करता। एक बार रवि इलेक्शन में खड़ा होकर मॉनिटर बना था, फिर बच्चों के सामने अपना मॉनिटर का टाइटल फ्लेक्स करने पहुंच गया था। ये पता है, बच्चों ने लात मार के 2 मिनट में स्कूल के बाहर फेंक दिया था इसको।
रवि तुझे क्या लगा था 5 रुपए का 5 स्टार खिला के हमसे वोटिंग लेके मॉनिटर बन के हम पे राज करेगा तू? हम तो प्रिंसिपल सर की भी बात नहीं मानते। और वैसे चोर जैसे दिखने वाले शक्ल का बंदा अपना प्रिंसिपल था। जब भी कोई इवेंट होता था ये कंजूस सा दिखने वाला प्रिंसिपल हमें गुड्डे खिलाता था। भाई गुड्डे से नफरत हो गई थी हमें, और ये नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लक्ष्मण और रवि ने तो सोच भी लिया कि प्रिंसिपल को स्कूल के बाहर मारेंगे। वैसे ये सपना उनका कभी पूरा नहीं हो पाया। अरे अरे सैड म्यूजिक को बजा रहे हो, मरे नहीं है वो। और ये दोनों पता नहीं भाई कैसी पनौती लेके घूमते, प्रिंसिपल सिर्फ इन्हीं के पीछे पड़ा हुआ रहता है। एक बार मैं आराम से टॉयलेट में चुपके क्लास बंक कर रहा था और ये दोनों आ गए। अरे भाई तुम लोग को छुपने के लिए भी यही जगह मिली, इधर पे मैं छुपा हूँ। भाई ये बात तो हम भी तुझे बोल सकते हैं कि तुझे छुपने के लिए सिर्फ यही जगह मिली। अब देखो लक्ष्मण से तो मैं आर्गुमेंट कर नहीं सकता, बट इसके इस छोटे दिमाग की वजह से उस दिन प्रिंसिपल ने मैं धर लिया। अब सोचो अगर हम अलग अलग पकड़े आते तो सिर्फ मार पड़ती, लेकिन हम तीनों एक साथ पकड़े गए तो अब बेइज्जती भी हो रही है कि ये कितने फुसकी से बच्चे तीनों मिलके एक जगह छुपे। ऐसा भी नहीं कि अलग छुपते। और ये रवि साला पकड़े जाने का सर को बोल रहा है सर मुझे गर्ल्स पसंद है। अब रवि तू ये बता तू कौन सी गाली खाएगा? नहीं नहीं वो पानी नीचे रख। हाँ तू बता। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मैं एक बैक बेंचर होऊंगा। नहीं, मैं एक मिडल बेंचर था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बैक बेंचर बना तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और इन चंपुओं के साथ तो मैं रहना नहीं चाहता था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया मिडल बेंचर्स का गैंग, जिसमें लक्ष्मण जैसे लोग थे। कोई तारीफ कर रहा है क्या मेरी? नहीं लक्ष्मण तेरी कोई तारीफ नहीं कर रहा। एज अ मिडल बेंचर मैं पंखे के ठीक नीचे बैठता था, एकदम ठंडी हवा चलती थी। और अगर कहीं पे भी मजे होते थे तो हम वहाँ सबसे पहले पहुंच जाते थे। जैसे स्कूल का फुटबॉल टीम जो सिर्फ मजे मारने के लिए बनी थी, और भाई इस फुटबॉल टीम के साथ कुछ भी हो जाता था। जैसे हम एक बार नेशनल्स के लिए ट्रेन से जा रहे थे और हमारे डब्बे में आग लग गई। अरे भागो रे, गलत जगह आग लग गई। और हमारे पीटी सर, इनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इनने जले हुए बच्चों को ग्राउंड में उतार दिया, जिसको देख के ना सामने वाली टीम की एकदम फट गई। अरे विजेंद्र, ये लोग तो बहुत खतरनाक दिख रहे। तू एक काम कर, मुझे इंजर्ड कर दे। ठीक है भाई, जैसा आप बोलो। और ऐसे करके हम वो टूर्नामेंट जीत गए।